हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। और इनके पिछले वीडियो में हमने अध्याय दो बहुपद के हमने प्रश्न 7 तक के सवालों को हमने हल कर लिया था प्रश्न बैंक के, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्न बैंक के, है ना, अध्याय 2 बहुपद के प्रश्न बैंक के हम प्रश्न 8 से सोल्व करने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिएगा, आपको यहाँ पर 8वां सवाल क्या है, 8वां प्रश्न क्या है। x बराबर 2 पर बहुपद 5x ऋण 4x का वर्ग धन 3 का मान ज्ञात कीजिए, है ना। आपको बहुपद क्या दिया है हमें। बहुपद को हम ले सकते हैं, बहुपद को हम क्या ले सकते हैं, बहुपद को हम px ले सकते हैं। px बराबर से 5x ऋण 4x का वर्ग धन 3, है ना। इस बहुपद पर हमें x का मान 2 रखना है ना। तो हम लिख देंगे x बराबर 2 रखने पर। तो देखिए हम मान कैसे रखेंगे, x के स्थान पर आपको क्या करना है, सिंपली से 2 2 रख देना है। यहाँ पर हम 2 रख देंगे, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 रख देंगे। तो देखिए p x के स्थान पर 2 इज इक्वल टू से 5 x के स्थान पर 2 ऋण 4 x के स्थान पर 2 का वर्ग धन 3। तो देखिए आगे सोल्व करेंगे। p कोष्टक में 2 इज इक्वल टू से 5 दूनी हो जाएगा 10 ऋण 4, 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है धन 3। फिर आगे हम इसे सोल्व कर लेंगे। 10 ऋण 4 चौक होता है 16 धन 3। तो देखिए क्या हो जाएगा, 10 और 13 हो जाएगा, 10 और 3 हो जाएगा 13 ऋण 16। तो आंसर कितना आएगा, ऋण 16 में से जब 13 जाएगा तो कितना बचेगा, आंसर ऋण 3 बचेगा। और यही आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा वो हो गया मिस्टेक, है ना। यही आपको उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 9 जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न 9 है हमारा, बहुपद x की घात 3 धन 3x का वर्ग धन 3x धन 1 को x धन 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ पर आपको इस बहुपद में से इसका भाग देना है और शेषफल को ज्ञात करना है। तो देखिए आपको बहुपद क्या दिया है, बहुपद को हम px मान सकते हैं। px इज इक्वल टू से x की घात 3 धन 3x का भाग धन 3x धन 1, है ना। और आपको भाग किस देना है, आपको भाग देना है x प्लस 1 से भाग देना है, x प्लस 1 से भाग देना है। तो देखिए हम x प्लस 1 के बराबर हम 0 मान सकते हैं। तो देखिए x प्लस 1 के बराबर हमने 0 मान लिया है, तो हम x का मान निकाल लेंगे। हम x का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए x का मान निकालेंगे तो देखिए जो धन 1 है इधर जाके ऋण 1 बन जाएगा, पक्षांतर होने पर भी ऋण 1 बन जाएगा। तो देखिए x का मान क्या आएगा, ऋण 1 आएगा। तो सिंपली से आपको करना क्या है, शेषफल ज्ञात करने के लिए, है ना, शेषफल आपको ज्ञात करने के लिए x का जो मान है, x का मान क्या है, ऋण 1, x का मान ऋण 1 आपको इन पदों में रख देना है। इस बहुपद में आपको x का मान ऋण 1 रख देना। चलिए अब हम मान रख देते हैं। तो देखिए p x का मान कितना है, ऋण 1 बराबर से x का मान ऋण 1 की होल घात 3 धन 3 इंटू x का मान ऋण 1 का होल वर्ग धन 3 x का मान ऋण 1 धन 1। आगे हम इसे सोल्व कर लेंगे। तो देखिए p ऋण 1 बराबर से, है ना, ऋण की घात 3 क्या होगा, है ना, ऋण ऋण ऋण, है ना। तो देखिए ऋण ऋण का गुणा होगा, बन जाएगा धन। और जब धन का गुणा होगा ऋण से तो वह बन जाएगा ऋण बन जाएगा, है ना। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर ऋण की घात 3 का क्या होगा, ऋण 1 की घात 3 होता है 1 धन 3 इंटू ऋण का वर्ग क्या होगा, जब ऋण और ऋण का गुणा होगा तो वह बन जाएगा धन बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। धन को हम लिखते नहीं है, और 1 का वर्ग होगा 1 धन, है ना। यहाँ पर देखिए जब 3 का गुणा ऋण 1 से होगा तो बनेगा ऋण 3 धन का 1 का धन का 1। आगे हम फिर से सोल्व करेंगे। p ऋण 1 बराबर से ऋण 1 धन 3 का जब 1 से गुणा होगा बनेगा 3 ऋण 3 धन 1। अब यहाँ पर देखिएगा ऋण 1 से धन का 1 कैंसिल हो जाएगा और धन के 3 से ऋण का 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका, p ऋण 1 बराबर से 0, और यही आपका शेषफल होगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको शेषफल वाले सवाल को हल करना पड़ता है। चलिए अब हम प्रश्न 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 10 क्या है, निम्नलिखित पर बहुपद
5x ऋण 4x का वर्ग धन 3 का मान ज्ञात कीजिए, है ना। ये इस बहुपद का आपको मान ज्ञात करना है x बराबर 0 पर और x बराबर से ऋण 1 पर। तो देखिए बहुपद को हम px मान सकते हैं। तो देखिए px बराबर से क्या दिया है हमें, 5x ऋण 4x का वर्ग धन 3। सबसे पहले हम मान निकालेंगे x बराबर 0 पर। तो देखिए x बराबर 0 पर जब हम मान निकालेंगे तो हम ये वाले पद में x का मान 0 रख देंगे। तो देखिए p x का मान 0 बराबर से 5, x का मान 0 ऋण 4, x का मान 0 का होल वर्ग धन 3। तो देखिए आगे हम सोल्व करेंगे p0 इज इक्वल टू से 5 में जब 0 का गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ऋण 4 0 का वर्ग 0 होगा धन 3। आगे हम फिर से सोल्व करेंगे p0 इज इक्वल टू से 0, है ना। 0 को हम लिखेंगे नहीं, है ना। 0 ऋण 4 में जब 0 का गुणा होगा 0 बन जाएगा धन 3। तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3। यही आपका उत्तर होगा। इसी प्रकार से आपको x बराबर ऋण 1 पर रखकर सोल्व कर लेना है। चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए p x का मान कितना हो जाएगा, p x का मान हो जाएगा ऋण 1 बराबर से 5, x का मान कितना होगा, ऋण 1, ऋण 4, x का मान कितना होगा, ऋण 1 का वर्ग धन 3। तो देखिए सोल्व करेंगे हम इसे। 5 में जब ऋण 1 का गुणा होगा क्या बनेगा, ऋण 5, है ना, ऋण 4, ऋण 1 का जब वर्ग होगा तो क्या बन जाएगा, धन का 1 बन जाएगा धन का 3 बराबर से ऋण 5, है ना। जब ऋण 4 में 1 का गुणा होगा तो क्या बनेगा, ऋण 4 धन 3। तो देखिए ऋण 5 और ऋण 4 आपस में जुड़ करके बन जाएंगे ऋण का 9 बन जाएगा धन 3। अब जब ऋण 9 में से धन का 3 घटेगा तो क्या बन जाएगा, क्या आंसर आएगा, ऋण 6 आपका उत्तर आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको इन सवालों को सोल्व करना पड़ता है। चलिए अब हम प्रश्न 11वें की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न 11वां क्या है, कोष्टक में है 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल वर्ग का प्रसार कीजिए, है ना। हमें इस पद का भी हमें प्रसार करना है, अर्थात हमें इसका फैलाव करना है। तो देखिए हमें क्या दिया है, कोष्टक में 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल वर्ग। तो देखिए इसमें हम एक सर्व समीकरण लगाएंगे, है ना। हम एक इसमें सर्व समीकरण लगाएंगे। कौन से सर्व समीकरण लगाएंगे हम, है ना। सबसे पहले तो हम इसे कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिख सकते हैं हम इसे हम लिख सकते हैं 4a, है ना, माइनस 2b से पहले हम प्लस लगा सकते हैं और हम माइनस 2b को कोष्टक में लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर प्लस लगा सकते हैं, फिर हम माइनस 3c को कोष्टक में लिख सकते हैं और होल वर्ग का होल वर्ग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक सर्व समीकरण हम प्रयोग करेंगे। सर्व समीकरण है a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग इज इक्वल टू से a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca के प्रयोग में हम a का मान हम रखेंगे 4a, b का मान हम रखेंगे ऋण 2b और c का मान हम रखेंगे ऋण 3c। तो देखिए हम a, b और c के मान को हम इस सर्व समीकरण में रख देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम मान रखते हैं, देखिए a का मान है 4a धन, है ना, a का मान क्या है 4a, है ना, b का मान है ऋण 2b और c का मान है ऋण 3c का क्या आएगा, होल वर्ग बराबर से a का मान है 4a, तो देखिए 4a का होल वर्ग, है ना, धन b का मान कितना है ऋण 2b, तो ऋण 2b का होल वर्ग धन c का मान कितना है ऋण 3c, तो क्या आएगा ऋण 3c का होल वर्ग धन, आगे देखिएगा 2 a का मान कितना है 4a कोष्टक में लिख सकते हैं, b का मान कितना है ऋण 2b धन 2 b का मान कितना है ऋण 2b और c का मान कितना है ऋण 3c प्लस 2 c का मान कितना है ऋण 3c और a का मान कितना है 4a। आगे हम इसे सोल्व करते हैं। तो देखिए 4 का वर्ग कितना होता है 16 और a का वर्ग हो जाएगा a का
वर्ग, है ना। ऋण का वर्ग होता है धन, धन को हम लिखते नहीं हैं। 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और b का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा ऋण का वर्ग होता है धन, धन को हम लिखते नहीं है। 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और c का वर्ग हो जाएगा c का वर्ग धन। यहाँ पर देखिएगा ऋण का जब धन से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, ऋण बन जाएगा। 2 चौ 8, 8 दूनी 16, बचा क्या a और b, तो हम लिख देंगे ए बी। यहाँ पर देखिएगा ऋण और ऋण धन, धन और धन होता है धन। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, बचा क्या बी सी। अब यहाँ पर देखिएगा ऋण और धन का गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, ऋण बन जाएगा। और 2 तिया 6, 6 चौ 24, 24 सबसे पहले हम लिखेंगे a और बाद में हम लिखेंगे c। तो देखिएगा आपका आंसर क्या होगा, 16 a का वर्ग धन 4 b का वर्ग धन 9 c का वर्ग ऋण 16 a b धन 12 b c ऋण 24 a c। यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको इन सवालों को सोल्व करना है। चलिए अब हम इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि काफ़ी सरल है ना। क्या है, उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको देखिए इन 2 पदों का आपको गुणनफल ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको किसी सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। तो देखिए क्या दिया है हमको, 3x + 4 और 3x - 4। तो देखिएगा यहाँ पर हम एक सर्व समीकरण प्रयोग करेंगे। सर्व समीकरण क्या है, सर्व समीकरण लगेगी यहाँ पर a + b और a - b। a + b इंटू a - b बराबर होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो देखिएगा है ना, a का मान कितना है, यहाँ पर a का मान है 3x और b का मान कितना है, यहाँ पर b का मान है 4। तो देखिए हम a और b का मान को इसमें रख देंगे। तो देखिए a का मान है 3x प्लस b का मान है 4 इंटू a का मान है 3x और b का मान ऋण b का मान है 4 बराबर से a का मान 3x का होल वर्ग ऋण b का मान 4 का होल वर्ग। सोल्व कर देंगे हम इसे। 3 का वर्ग हो गया 9, x का वर्ग हो गया x का वर्ग ऋण 4 चौ 16। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने अध्याय 12 के सारे सवालों को सोल्व कर लिया है। आपसे गुजारिश है कि आप इन सवालों को घर पर प्रैक्टिस अवश्य करिएगा, तभी आपको सवाल बनेंगे। तो आप नोट्स बनाते भी चलिएगा। तो उम्मीद है आप सभी को सवाल समझ में आ होंगे। तो मिलते हैं आपको नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।